गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बेसिक ज्योमेट्री का एक पोर्शन पढ़ेंगे जो क्लास 6 से लेकर 9 तक के लिए सबके लिए यूजफुल है। तो क्या है बेसिक ज्योमेट्री की बात करें तो बेसिक ज्योमेट्री की जब बात करें तो सबसे पहली जो बात आती है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? बिंदु। पॉइंट का मतलब होता है कि या पेन या पेंसिल का हल्की नोक दबाने पर जो शेप हमें मिलती है, जिसकी नो लेंथ नो ब्रेथ हो, तो अपन इसको क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। पॉइंट, बिंदु। अब अगर पॉइंट 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 बहुत सारे पॉइंट से एक अगर स्ट्रेट वे बनता है जो एंड विथ 2 पॉइंट हो, से एंड विथ 2 पॉइंट हो, स्ट्रेट वे बनता है एंड विथ 2 पॉइंट हो, तो वो स्ट्रेट वे लाइन सेगमेंट कहलाता है, रेखाखंड। अगर लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन अपन कहें तो होती है द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन स्ट्रेट वे इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट एंड विथ 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट के साथ एंड होती है तो इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट, या हिंदी में इसको कहते हैं रेखा। और किसी भी लाइन सेगमेंट के अगर बोथ साइड एरो हो तो इसको कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। लाइन सेगमेंट के बोथ साइड एरो तो इसको कहेंगे लाइन। पॉइंट, पॉइंट का स्ट्रेट वे लोकस लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ एरो लगा हुआ हो, मतलब एंडलेस। इसका एरो का मतलब होता है एंडलेस, मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसका कोई अंत नहीं हो, तो ये कहलाती है लाइन और रेखा। ठीक है? पॉइंट, लाइन सेगमेंट और लाइन। इसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो लाइन सेगमेंट की आगे चर्चा करें तो लाइंस की टाइप्स क्या क्या होती है। अगर एक लाइन है जिसके बारे में मैं कहता हूं, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये 2 लाइन है। ये दो लाइनें अगर एक दूसरे को काटती है तो इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है? अगर यही लाइन एक दूसरे को काटते नहीं, मतलब इसको अनंत तक आगे बढ़ाया जाए या इसको अनंत तक आगे बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को काटते नहीं, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस अगर यहाँ डी है तो यहाँ पे भी डी होगा, यहाँ पे भी डी होगा, और इसको लास्ट तक ले जाएंगे तो भी इसका डी। मतलब 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहता है, तो ऐसे लाइन को पैरेलल लाइंस कहते हैं, यानी समांतर रेखा। ठीक है? प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा। ये अपन जनरली कह सकते हैं कि लाइंस को अगर अपन ड्रॉ करें तो या तो वो लाइन सिंगल लाइन होगी या 2 इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जब आगे बढ़ाएंगे, जैसे इसको इस तरफ आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों इस तरफ करेंगे। ये कोई लाइन का एग्जांपल, जैसे
ये हो, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तभी मिलेगी। तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इनको चाहे इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, ये एक दूसरे को काटते नहीं, तो इनको कहेंगे पैरेलल लाइंस। क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। तो मैंने सबसे पहले आपको कहा था पॉइंट, फिर कहा था लाइन सेगमेंट और लाइन, फिर मैंने लाइन के बारे में कहा था कि इंटरसेक्टिंग लाइन, और फिर कहा था आपको पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस को अगर एक कोई लाइन कट करती हुई जाती है, दो या दो से ज्यादा, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन मतलब तिरछे करेगा। दो लाइंस को कट करती हुई जाती हुई जो लाइन होगी उसको अपन कहेंगे ट्रांसवर्स लाइन। अब देखिए लाइंस के बाद इसके आगे चर्चा करते हैं। अगर कोई लाइन सेगमेंट है, अगर दोनों तरफ एरो नहीं होकर अगर एक तरफ एरो हो तो इसके कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। और एक पॉइंट से अगर मैं दो रे स्टार्ट करूं तो इनके बीच का जो ये इंटरवल होता है इसको कहते हैं एंगल, कोण। क्या कहते हैं? कोण। ये रे से इस तरीके से हो सकती है, इस पॉइंट से इस तरीके से दो रे निकल सकती है, इससे एक इधर और एक इधर रे निकल सकती है। तो इनके बीच का जो इंटरवल है इसको अपन कहेंगे एंगल्स। क्या कहेंगे? एंगल। तो एक तरफ एरो हो तो रे, और दो रे अगर एक ही पॉइंट से निकलती है तो उनके बीच का जो इंटरवल है उसको अपन कहेंगे एंगल। क्या कहेंगे? एंगल, कोण। तो अब देखिए मैं आपको कोणों के बारे में बताता हूं, क्योंकि जब तक ये बेसिक टर्म 6 से लेकर आप 10 तक की बेसिक टर्म्स नहीं जानेंगे तब तक ज्योमेट्री का जो आपका पढ़ने का उद्देश्य है या क्या है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री सीखने की बातें ये नहीं जानोगे तब ट्यूशन में कोई चीज ये चीज आएगी उसके बारे में अगर आप नहीं जानोगे तो उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के। क्या होता है कोणों के प्रकार? तो सबसे पहले बात करें कि कोई एक एंगल, वैसे एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? जैसे किसी चीज को अपन वेट को अगर मापते हैं केजी होता है, किसी लिक्विड को मापते हैं तो लीटर होता है। इसी तरह के अगर एंगल का ये मेजरमेंट करते हैं तो इसका मेजरमेंट होता है डिग्री या रेडियन। डिग्री या रेडियन, ठीक है? डिग्री एंड रेडियन कह देते हैं क्योंकि डिग्री एक अलग मेजरमेंट है, रेडियन एक टाइम आप इसको डिग्री या रेडियन में से एक मेजरमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर एक एंगल हो जो ये 90 डिग्री बनाता हो तो 90 डिग्री के एंगल को अपन कहते हैं राइट एंगल। समकोण। अगर एक कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, लेस देन 90 डिग्री, मतलब कोई x है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा तो वो एंगल कहलाएगा एक्यूट एंगल। क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल।
दूसरे हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं न्यून। क्या कहते हैं? न्यून। दूसरी बात मैं करता हूं कि अगर एंगल कोई है वो 90 से बड़ा हो तो इसको अपन कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण जो 90 से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा हो। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरे की चौथे एंगल की बात करें कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का क्या होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के एंगल को अपन कहते हैं स्ट्रेट एंगल और उसकी वैल्यू होती है हमेशा 180। अगर कोई एंगल 180 से बड़ा, 180 से बड़ा, ये देखो जैसे या कोई बिंदु है P या O और या Q लिखा हो, तो इस जो ऊपर वाला एंगल है जो 90 से 180 से बड़ा है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल या परावर्ती कोण। क्या बोलते हैं? परावर्ती कोण। अब रिफ्लेक्स एंगल अपन जब लिखेंगे, अगर अपन इसको लिखने में अगर ऐसे लिख दिया POQ, तो POQ ये भी मान सकते हैं, ऊपर वाला भी मान सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल लिखने के लिए हमेशा इसके आगे एक वर्ड लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल POQ या परावर्ती एंगल POQ, या अपन कहेंगे डायग्राम के अनुसार तो POQ, जिसमें डायग्राम में डिनोट करेंगे उस एंगल को अपन मानेंगे POQ। तो ये होता है रिफ्लेक्स। ये जो एंगल से टाइप है ये होता है एंगल मेजरमेंट के लिए। एंगल x की वैल्यू 180 से बड़ी होगी और 360 से छोटी होगी, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो एंगल मेजरमेंट के बेस पर अपन ने एंगल के 5 टाइप्स देखे हैं। एक्यूट एंगल, वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होगा। राइट एंगल, वो एंगल जो 90 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूज एंगल, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का होगा। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा, तो वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। 360 का एंगल इस तरीके से कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, ये कितने डिग्री का एंगल है? ये 360 का एंगल है, तो इसको कंप्लीट एंगल क्या कहते हैं? कंप्लीट, पूर्ण कोण। ठीक है। इसके बाद ये इसी तरीके से में घूमता रहेगा। 360 से बड़ा तो ये वापस अपन जब आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट, तो उसको कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट वापस उसी में राउंड होता रहेगा। ठीक है। जैसे क्या 360 से बड़ा एंगल कैसे बनाएंगे? जैसे मेरे को ये मान लो 370 का एंगल बनाना है, तो एक राउंड पूरा, उसके बाद ये 10 डिग्री, ये अपन अगर डिनोट करें तो ये 370 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि एक राउंड पूरा हो गया और उसके बाद 10 डिग्री और है, ये 370। तो इस तरीके से एंगल, तो अपन जनरली वे में 360 तक के एंगल, एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। तो 360 तक अपन बेसिक में पढ़ते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। ये एंगल्स की मेजरमेंट के बेस पर एंगल्स के टाइप्स होते हैं। अब देखिए आगे। देखो
अगर इस एक पॉइंट से मैं दो एंगल बनाऊं, जैसे ये भी एक एंगल है, इसको x कह देता हूं, ये भी एक एंगल है, y कह देता हूं। अब इस एंगल में जैसे इसका मैं नाम लिखूं P O Q एंड Q O R, ये दो एंगल है, एंगल x एंड एंगल y। x और y के लिए ये एक लाइन है OQ, जो इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है, और दोनों किस पॉइंट पे बने हैं? एक ही पॉइंट पे बने हैं। तो वो एंगल जो एक ही पॉइंट पे बने हो और जिसमें एक रे कॉमन हो, एक रे कॉमन हो, ठीक है, तो पॉइंट और एक रे कॉमन हो, तो ऐसे एंगल्स को कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, आसन कोण, क्या कहेंगे? आसन कोण, ठीक है। आसन कोण का मतलब कि दो एंगल है जिसमें एक रे है वो कॉमन हो और एक ही पॉइंट पे बने हो, तो उन दोनों एंगल का एंगल है जो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाता है, आसन कोण। अब इस आसन कोण में अपन दो और टाइप्स पढ़ते हैं कि मान लो दो आसन कोण है, ये एडजेसेंट एंगल है और दोनों एंगल का सम, एंगल x और एंगल y का सम 90 डिग्री आ जाए। क्या आ जाए? 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, एंगल्स कहलाते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, मतलब पूरक कोण। क्या? पूरक कोण। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप छोटे छोटे कंप्यूटेशन में बहुत सवाल आते हैं कि x की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो y की वैल्यू कितना होगा? 60। तो 30 एंड 60 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे मैंने लिखा 23, ठीक है, और 67, ये भी एक दूसरे को, दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होगा? सप्लीमेंट्री। अब अगर दो एंगल है और उनका सम x प्लस वाई 180 डिग्री आ जाए, क्या आ जाए? 180 डिग्री, तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। संपूरक कोण क्या कहते हैं? संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या? जैसे मान लो ये 50 का है तो ये 130 का होगा, दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180। तो दोनों का सम 90 आता है तो उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, और दोनों का सम 180 आता है तो अपन उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं कि 56 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि 124 डिग्री। 120 और 56 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो एडजेसेंट एंगल में अपन जब दो एंगल हो जिसमें एक रे कॉमन हो तो वो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। और दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो वो आसन कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स और पूरक एंगल कहलाते हैं। अगर दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। अब देखिए आगे टाइप बताता हूं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर दो से ज्यादा एंगल्स बनते हैं, जैसे x, y, z, और ये भी अगर स्ट्रेट लाइन है
तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, वो 180 डिग्री होगा। और इन जो एंगल है, इन तीनों एंगल को अपन एक नाम देंगे, तो कहेंगे रेखा युग्म। क्या कहेंगे, रेखा युग्म कोण। वैसे रेखा युग्म कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कह सकते हैं, लेकिन अपन उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसमें दो एंगल हो सकते हैं, इसमें दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। क्या होता है, 180। लीनियर पेयर एंगल, जिन तीनों एंगल एक लाइन पर जितने भी एंगल्स बने हो और उनका सम 180 आता है, इसका मतलब वो लीनियर पेयर एंगल्स है और 180 ही होगा। देखिए, अब मैं दो पैरेलल लाइंस से बनने वाले एंगल्स का नाम, जैसे एक सीधी सीधी बात और बता देता हूं कि दो लाइन पैरेलल नहीं हो और एक दूसरे को काटती है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल हो, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। मतलब शीर्षाभिमुख कोण। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा ये 70 डिग्री का है तो ये 70 डिग्री का होगा। आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होता है, इक्वल। जैसे ये और ये एंगल इक्वल होगा 110। मैंने 110 क्यों लिखा यहाँ, क्यों, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के दो एंगल का, दो या दो से ज्यादा एंगल का सम लीनियर पेयर एंगल सम की प्रॉपर्टी से कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 70 है तो ये क्या होगा, 110। तो इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये तो है दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं। अब पैरेलल होने पर कौन कौन सा एंगल बनता है, देखिए ये दो लाइंस एंगल है तो यार कोई कॉमन पॉइंट नहीं, अभी तक एंगल नहीं बढ़ेगा। तो दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है, तिरक रेखा अगर काटती है समांतर रेखाओं को, तो इसमें एक ही साइड में, जैसे इसके लाइन के ऊपर, इसके लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनेंगे और ये जेड शेप में जो एंगल्स बनेंगे, ठीक है, इस एंगल का जो जेड शेप में बनता है उसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। और जो एक ही साइड में ऊपर बनते हैं उसको कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल।